तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिलेगा और इस सपोर्ट से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में एक साथ में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज। मुझे कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी आया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। देखिए मैं कभी तो आपको रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ। मेरे खुद की जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको एज ए ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आपको एक बार खुद के ऊपर भी डेटाबेस को देखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक परस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए कंपनीज के ऊपर एक जो पैटर्न्स पहले क्रिएट हुआ था, पहले देखिए कब बने, उसके बाद दो बार हैंडल बने और फाइनली ब्रेकआउट होकर वही लेवल तक गया जिसका इसका टारगेट बना था। तो ओवरऑल इसका जो टारगेट बने थे उसकी अकॉर्डिंग कंपनी का लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया। अभी देखिए जब भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, मैंने मैंने उस दिन भी आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। तभी आपको मेंशन किया था कि जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, अगर उसी तरीके से ब्रेकआउट करे तो ही मैं मानूंगा कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो ही मैं मानूंगा यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट उस तरीके से कंफर्मेशन ना हो तो ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। और आज देखिए आज कहाँ पे है, कंटिन्यूअसली वो सेलिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि देखिए ये जो लाइफ टाइम हाई था इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, चलो मान लेता हूँ ठीक ठाक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल एक ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए था, मगर ग्रीन कैंडल तो क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो 3-4 दिन के बाद क्लोजिंग हुआ, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। तीसरी बात, और भी कुछ वॉल्यूम तो हुए, ब्रेकआउट तो हुआ, मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो हुआ, मगर वॉल्यूम बहुत वीक था। तो इसका क्लियर कट एक अंदाजा मिल रहा था कि कंपनी के प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। और देखिए कंपनी उसी कारण की वजह से कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो मैंने आपको पिछले दिन में इस जगह पे एक वीडियो बना के शेयर किया था कि कंटिन्यूअसली देखिए जब सेलिंग हो रहा है, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था वही कंपनी के लिए सपोर्ट बना। तो सपोर्ट में ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया, यहाँ पे किया। तो चलो मान ही लेता हूँ नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला तो बाउंस बैक किया। और फिर से देखिए यहाँ पे भी ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन किया, मतलब बार बार वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अभी पिछले दिनों में फाइनली क्या हुआ, चार्ट को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली सेलिंग होने के बाद जो इसका एक लो बना था वही लो के नीचे क्लोजिंग दिया। मानता हूँ कैंडल ग्रीन है, फिर भी कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट हुआ है। मतलब इसके नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल कंप्लीट क्लोजिंग दे दे तो सोचना वो इस सपोर्ट लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, जो 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। और दूसरी बात, जहाँ से कंपनी का एक रेंज क्रिएट हुआ, जहाँ पे मुझे इंतजार करना है इस लेवल तक पहुंचने का, क्योंकि अगर इस लेवल तक पहुंचे, मतलब 888 रुपीज तक पहुंचे, तो मैं जरूर इस जगह पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। क्यों एडिंग करूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे एक बाइंग का रेंज मिले, कंटिन्यूसली चार कैंडल के माध्यम से बाइंग का रेंज मिले, जो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 55% के आसपास। तो मुझे चाहिए था 20%, तो मिल चुके हैं 55% का रेंज। अभी रेंज का मतलब क्या है, मुझे कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल चाहिए। तो कंटिन्यूसली बाइंग, इसके बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं चाहिए। तो कोई भी कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बने और उसका रेंज अगर 20% के ऊपर बने तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा जहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था, तब मैं एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है इसी लेवल तक लेके आने का चांसेस है। बड़े बड़े ऑपरेटर का यही खेल चलता रहता है। तो आप सब्र करिए, इंतजार करिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और हाँ, जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया है कि मेरे व्यू क्या है, देखिए मेरे पास इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड्स नहीं है। जब मुझे कोई ट्रेड मिलेगा इस लोअर लेवल में आने के बाद, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का हालत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज है। ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली एक प्रेशराइज का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली एक सेलिंग का प्रेशराइज है। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं किस तरीके से सेलिंग का प्रेशराइज है। तो नीचे आने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो एक बार हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर तो गया था, मगर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पाए। उसके साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, तो दोनों को वो ब्रेक नहीं कर पाए। इसका मतलब
सेलिंग प्रेशर अभी भी है। मतलब अभी भी वो नीचे आने का चांसेस रखेंगे। जो लेवल निकल कर है 240 के आसपास, तो 240 से लेकर 225 तक इसका लेवल निकल कर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली एक पोजीशन बनता हुआ देखने को मिले, और पोजीशन जो है वो डाउन ट्रेंड का। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड हो रहा है, क्या कंपनी बेकार बन चुके हैं? ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फिलहाल के लिए तो कुछ खास परफॉर्मेंस अभी किया ही नहीं, क्योंकि कंपनी के देखिए रेवेन्यूज में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। उसके साथ साथ प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी पिछले क्वार्टर्स में लॉसेस किया था, और वो भी 31 करोड़ के आसपास। इस बार थोड़ा सा रिकवरी किए, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से रिकवरी होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, तो देखिए अगर कंपनी बेकार होता, चलो मैं मान ही लेता हूँ कंपनी बेकार है, तो इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को पूरा पूरा का पूरा माल बेचकर भाग जाते। तो इंस्टीट्यूशन भी माल नहीं बेचा, प्रोमोटर ने भी माल नहीं बेचा, और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उनमें से 1-2% होल्डिंग्स ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एफएस ने माल बेचा, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत मतलब बेकार बन चुके हैं। अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को बेचते जाते। तो उसके साथ साथ बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के देखिए एक टाइम कर्जा था 5,000 8,000 करोड़ के ऊपर, और आज का कर्जा कितना है? सिर्फ 650 करोड़ के आसपास है। तो ये भी गुड पॉइंट्स है। और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी के टोटल हाथ में कैश, कैश कितना है? 2,200 करोड़, और कितना कंपनी को ट्रेड मिला? 11,300 करोड़। मतलब कंपनी के अंदर कुछ भी कमियां नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे है? तो इतने सब कुछ अगर ठीक है तो कंपनी के सेल्स क्यों डाउन हो रहा है? उसके पीछे कारण है कंपनी यूएस मार्केट एंड यूरोप मार्केट के ऊपर काम करते हैं। यूरोप एंड जर्मनी, तो इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जो कंट्रीज में अभी भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या लोग मतलब उस जगह पे लोगों की इनकम कम हो रहा है, साथ ही साथ जॉब से लोग बाहर हो रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, क्या वो लोग लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो वही सिचुएशन देखने को मिला, उसके कारण ही कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। बाकी चलो, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। तो फाइनली उनो मिंडा के ऊपर जो टेक्निकली चार्टनेस मुझे देखने को मिला, देखिए जिसकी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, वो दो तरीके से पैटर्न्स को। पहले देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना, कब, सॉरी, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर। मतलब यहाँ पे एक शोल्डर केड हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा, तब मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। मुझे लग रहा है इस ब्रेकआउट करने से पहले ही और एक ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बने। मैं ध्यान से इस कैंडल को मार्किंग कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए टोटली जो कैंडल बने वो टोटली बाइंग का कैंडल बने। तो बाइंग का कैंडल का कितना रेंज बना? 2.92% के आसपास, तो सॉरी 21.92% के आसपास टोटल इसका रेंज बने। जो रेंज निकल के आया 21% के आसपास, और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस है, जिस तरीके से प्रेशराइज होने का चांसेस है, वो कहाँ तक आ सकते हैं? 970 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक एंटी पॉइंट यहाँ पे मिलने का चांसेस है, और इस एंटी लेवल में अगर मिले तो मुझे 21% का टारगेट मिलेगा। तो देखिए ये स्ट्रेटजीज को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इसमें मुझे ऐसे नहीं कि लॉसेस नहीं होता, लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स मुझे स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रॉफिट मिला है, तो इसलिए मैं स्ट्रेटजीज को बहुत बार यूज़ करता हूँ। तो प्लीज़ इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करने से पहले एटलीस्ट इस स्ट्रेटजीज को 10 कंपनी को बेस्ट बैक टेस्टिंग करके देखिए, एटलीस्ट 10 ईयर, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेटजीज में कितना दम है। देखिए हमेशा आपको स्ट्रेटजीज देखकर काम नहीं करना है, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को भी देखना चाहिए। जैसे मैं अगर इस कंपनी की एक बार मैं लिख लेता हूँ उनो मिंडा, तो आपको दिखाने में आसानी होगा। देखिए मैं सारी चीज़ ग्रो के वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, आप ग्रो में जाकर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स दिए गए हैं, जाकर चेकआउट करिए। तो देखिए रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज़ देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
उसके साथ-साथ प्रॉफ़िट्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रॉफ़िट भी हाईएस्टली ग्रोथ हो रहा था। इस बार छोटे-मोटे प्रॉफ़िट कम हुआ। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रेवेन्यूज़ तो ठीक है, प्रॉफ़िट ग्रोथ में थोड़ा-सा मतलब प्रॉफ़िट ग्रोथ में थोड़ा-सा कमज़ोरी देखने को मिला। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बेस्ट तरीके से सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनीज़ के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे डेटा अपडेट देखने को मिले। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, जो एक छोटा-सा कंपनी है 3,900 करोड़ का। और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहे हैं। करीबन 1 के बदले 4, सॉरी 1:4 मतलब 4 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।